शिवराज मंत्रिमंडल से सिंधिया समर्थकों की हो सकती है छुट्टी। शिवराज मंत्रिमंडल में 10 से 12 नए चेहरे शामिल होने के संकेत। फरवरी के आखिरी सप्ताह में सीएम शिवराज कर सकते हैं बड़ा फेरबदल। शिवराज सरकार में गुजरात फॉर्मूला लागू कर सकती है बीजेपी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा आंशिक तौर पर शिवराज सरकार में गुजरात फॉर्मूला लागू कर सकती है। ऐसा करके एंटी इनकम्बेंसी कम करने की कोशिश की जाएगी। इसमें उन मंत्रियों को हटाया जा सकता है जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। शिवराज सरकार का तीसरा और अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार है और बड़ा फेरबदल फरवरी के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है, क्योंकि 25 फरवरी तक भाजपा की विकास यात्रा निकलेगी। 10 से 12 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होने के संकेत है। मंत्रिमंडल में फिलहाल 4 पद खाली है। माना जा रहा है कि मौजूदा मंत्रियों में से 6 से 8 की छुट्टी हो सकती है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हो सकता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री को मिलाकर कैबिनेट में 31 सदस्य हैं। मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 35 सदस्य हो सकते हैं। इन 4 खाली पदों को भरे जाने के साथ ही नॉन परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को बदला जा सकता है। हाल ही में हुई 2 कोर कमेटियों में इस पर सहमति बन गई है। कुछ मंत्रियों की शिकायतें भी कोर कमेटी तक पहुंची थी। बीजेपी प्रदेश में 5 से 25 फरवरी तक विकास यात्रा निकालेगी। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान क्षेत्र में परफॉर्मेंस के बेस पर मंत्रियों और विधायकों की फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी। इस यात्रा से पहले मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर जमीनी हकीकत का आकलन भी करेंगे। मौजूदा कैबिनेट में 6 मंत्री रडार पर हैं। इसमें बुंदेलखंड के 2, मालवा निमाड़ से 1, ग्वालियर संभाग के 1, मध्य भारत से 1 और विंध्य से 1 मंत्री शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल दौरे में साफ किया था कि सबको अपना अपना काम निष्ठा से करना होगा। माना जा रहा है कि उन मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं जिनके पास भारी भरकम विभाग है। हालांकि सीएम शिवराज चुनाव के पहले रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। ऐसे में मंत्री पद से किसे हटाया जाएगा, ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगा। शिवराज कैबिनेट में 30% मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक है। सिंधिया समर्थक विधायकों में 6 मंत्री को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है और 3 राज्य मंत्री हैं। माना जा रहा है कि सिंधिया समर्थक मंत्रियों पर भी गाज गिर सकती है। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि किन मंत्रियों को हटाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सिंधिया खेमे के जसपाल सिंह जज्जी और मनोज चौधरी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। जज्जी को दलित कोटे जबकि चौधरी को क्षत्रिय समीकरण साधने के लिए एंट्री दिलाई जा सकती है। 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अब स्थानीय और जातिगत समीकरण भी साधने की तैयारी में है। विंध्य क्षेत्र में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। 2023 में यहां फिर से उसी तरह के प्रदर्शन को दोहराने के लिए बीजेपी यहां से मंत्रियों की संख्या बढ़ा सकती है। सीएम शिवराज सिंह के पिछले 3 कार्यकाल को देखें तो चुनाव से पहले हुए मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान 11 विधायकों को कैबिनेट में शामिल किया गया। इसमें से 4 अगला चुनाव हार गए और 2 को टिकट नहीं मिला। जबकि विजय शाह, जालम सिंह पटेल और अंतर सिंह आर्य जीत तो गए लेकिन मंत्री नहीं बन पाए। तीनों की जीत की मुख्य वजह भी अपने अपने क्षेत्र में खुद प्रभाव था। इसमें से भी सिर्फ विजय शाह और जालम सिंह को फिर से सरकार में जगह मिल पाई। 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अब स्थानीय और जातिगत समीकरण भी साधने की तैयारी में है। विंध्य क्षेत्र में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। 2023 में यहाँ फिर से उसी तरह के प्रदर्शन को दोहराने के लिए बीजेपी यहाँ से मंत्रियों की संख्या बढ़ा सकती है। गुजरात के बाद भाजपा मध्य प्रदेश में बम्पर जीत हासिल करने की रणनीति पर काम कर रही है। इंटरनल सर्वे और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से हाईकमान को पक्का यकीन हो चुका है कि अगले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी से बड़ा नुकसान होने वाला है। इंतजार था तो बस गुजरात चुनाव का, और अब गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी उसी फॉर्मूले पर काम करने को तैयार है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं।